और जगह हुए हैं, लेकिन ऐसा जुल्म आज 1 सप्ताह से लोग रोड पर है, बच्चे भूखे हैं, कपड़े नहीं है किसी के पास। एक भी विपक्ष एक मुट्ठी चावल लेके आ जाते ना तो हम समझते। ये स्थिति है। हम सरकार से मांग करते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप ठंड महीने में इन गरीबों को की जिंदगी और निवाला को बंद छीनने से रुकिए। और जब तक आप शहरों में छोटी छोटी दुकान बना करके मिडिल क्लास गरीब और व्यापारियों को, दलितों को, कमजोरों को आप जगह नहीं देते हैं, तब तक उसकी जिंदगी पर लात मत मारिए। और जब तक 5 डिसमिल जमीन आप देकर घर बनाकर आप जगह नहीं देते हैं चाबी, तब तक आपको अधिकार नहीं है 70 साल से रहने वाले गरीब का आशियाना छीनने का। यह मामला आप सुनिएगा, कल भी मैं उठाऊंगा। हम हाईकोर्ट में रीट कर चुके हैं। हम चाहेंगे यहाँ के लोग 2-3 लोग हमारे लॉयर के पास जाके ये लोग भी डायरेक्ट रीट करें। ये कौन सा सरकार है? इसीलिए मैंने जिंदगी में ऐसी, बाप रे बाप, मैं धरती पर बहुत कुछ देखा, लेकिन इतना बड़ा जुल्म गरीबों को बिहार में रहने का अधिकार ही ना हो। गरीब, दलित, कमजोर, ठेला, रिक्शा, टमटम, दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, अंडा वाला, मछली वाला, मांस वाला, चाउमीन बेचने वाला, गोलगप्पे बेचने वाला। नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि जानकारी आप तक पहुंचना ज़रूरी है। जितने लोग मुझे देखते हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और जानकारी आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं यूट्यूब पर, तो पूरी तरह से समझें कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। और दूसरी बात बता दूं कि जब लोगों के हाथों में मोबाइल फ़ोन है, व्यस्तता है, या आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी कम है। और मोबाइल जहाँ पर फ़ायदेमंद है तो वहाँ नुकसान भी है। लेकिन आज जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि चुनाव होने के बाद मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने सबसे पहले शुरुआत में अपने बिहार में देखा कि बिहार में SIR पर कितने लोगों के नाम कट गए, छट गए, और लोग भी आपस में बढ़ गए। बढ़ने का मतलब यह है कि लोग जो है, जहाँ तक कई ऐसी वीडियो हमने देखा कि लोग, खास करके जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों ने भी BJP को वोट दिया, NDA को वोट दिया। और उसमें जो है कई ऐसी बातें हुई। मैं अभी ये वीडियो आपको, ये जो बात कर रहा हूँ आपसे, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो क्या दिखाऊंगा आपको, कौन सा, कि जो पूर्णिया के जो सांसद हैं, MP हैं, पप्पू यादव, वो अपनी जो जनता है, अपने जो क्षेत्र में जो लोग हैं, वो उनके लिए क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनका वीडियो दिखाऊंगा। और इससे पहले AIMIM बिहार के विधानसभा क्षेत्र के अख्तरुल ईमान साहब को आप देख भी रहे हैं कि वो लोगों पर हो रहे जुल्म, बुलडोज़र के मामले को लेकर के वो क्या कुछ बात कर रहे हैं। जो अभी जो बिहार में जो है गृह मंत्री सम्राट चौधरी की बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले आपने वीडियो में देखा होगा,
और बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे हमारे यूट्यूब पर, जो महिलाएं हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया था, देना नहीं था, ये हमारी भूल थी। तो अभी आपको ये समझना होगा कि केवल इनके साथ नहीं, देश भर में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन परीक्षण, पूरी तरह से डूब के जांच पड़ताल होगी और हो रही है। और बिहार में यूपी के बाद, यूपी में आप देख ही रहे हैं कि यूपी में क्या कुछ हो रहा है। यूपी में कोई भी बुलडोजर के मामले में कोई सामने नहीं आया, कोई भी नेता सामने नहीं आया जहाँ तक जानकारी है। हो सकता है आप देखे होंगे या आए होंगे, लेकिन यूपी से बिहार बिल्कुल अलग है, बिल्कुल उलट है। बिहार में बिहार के जो एमपी है, बिहार के जो पॉलिटिकल लोग हैं, बिहार की जो जनता है, बिहार के आवाम है, ये तमाम लोग आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं। और इससे आगे क्या कुछ होगा ये तो कह नहीं सकता, लेकिन आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। और बिहार में जब बुलडोजर चलने लगा है तो लोगों को यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था कि बिहार में ऐसा हो सकता है। कि बिहार में हमेशा लोग ये सोचते थे कि नीतीश कुमार का रवैया, नीतीश कुमार का दिल थोड़ा सॉफ्ट है, मुलायम है, लेकिन बात जब कानून की आती है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि केंद्र सरकार से अगर कानून है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है अगर, तो यहाँ पर जो है आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इससे पहले हमने ये भी कहा था और बहुत लोगों ने कहा था, बहुत सारे पत्रकारों ने भी ये जानकारी दी कि कौन सा कानून कब पास हुआ है, किस समय पास हुआ है, ये आपको पता नहीं चलेगा, और किस किस तरह का कानून पास हुआ है। तो क्योंकि जैसा मैंने कहा कि लोग ज़्यादातर रील में, गाने में, बजाने में, मोबाइल में समय बर्बाद करते हैं, तो इससे पता नहीं चलता है। लेकिन पता कब चलता है? जब आपका घर तोड़ा जाता है, जब आपका दुकान तोड़ा जाता है, जब आपका मकान तोड़ा जाता है, जब आपके बिल्डिंग्स तोड़े जाते हैं, जब आप रेहड़ी पटरी में गाड़ी लगाकर फुटपाथ में जब कारोबार कर घर परिवार को चलाते हैं, तब फिर आप चिल्लाने लगते हैं। तो यहाँ हम आपको बात कर रहे हैं कानून के बारे में। कानून को आपको मानना बहुत ज़रूरी है, और कानून कब, कौन सा कानून पास हुआ है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में अगर आना होगा, और अगर आपको समझना चाहते हैं तो आप सतर्क होना होगा। आपको मोबाइल में देखना होगा कि कौन सा कानून कब पास हुआ है। क्योंकि जब हम कई ऐसे वीडियो देख रहे थे, तो इस वीडियो में कई ऐसे इलाकों की जानकारी जब हमारे पास आई, अलग अलग वीडियो में हमने देखा कि बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, और दिए हैं, उन्होंने दिए हैं, और वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी सोचिए, हम बीजेपी को वोट देंगे। मेरे पास वीडियो है, लेकिन मेरा वीडियो खुद बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट में वीडियो डाल रहा हूँ आपको। और आपके घर टूटेंगे, मकान टूटेंगे, सब कुछ, दुकान टूटेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कई लोग ये मांग कर रहे हैं, और ख़ास करके जो पप्पू यादव है, राजेश रंजन जी, जो पूर्णिया सांसद है, वो मांग कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में सबसे ज़्यादा ठुठुरती सर्दी है, और ठंडी का मौसम है, जाड़े का मौसम है, ये कहाँ का इंसाफ है कि लोगों के आशियाने तोड़ दें। ये कहाँ का इंसाफ है कि लोगों को आप बेघर कर दें। ये कहाँ का इंसाफ है कि लोग जो रोज़गार जो खाते हैं, कमाते हैं, मेहनत करते हैं, हर दिन सड़कों पर जो दुकानें लगाते हैं उनको आप तोड़ देते हैं, सब्जी वाले को मार कर भगा देते हैं। तो आप सब्जी कहाँ से खरीदेंगे? आप खरीदारी कहाँ से करेंगे? आपको कौन सा ऑनलाइन से ला के देगा? ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन तमाम बातों में एक ही बात है कि लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी। लोगों को ये समझना होगा कि किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के खिलाफ आपको खड़ा होना होगा, वो देखना होगा, विरोध करना होगा। क्योंकि कई लोगों को मैं देखता हूँ कि लोग अब आज के माहौल में, आज के समय में दो तरफा लोग हो चुके हैं। एक सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा कर रहा है, ठीक कर रहा है, तोड़ रहा है तो ठीक कर रहा है, क्यों सड़क जाम करेगा भाई? हाँ, सड़कें चौड़ी कम है, भीड़ भाड़ है, एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ी बड़ी बातें सफाई करते हैं लोग, इस तरह बोलते हैं, लगता है कि क्या कुछ है। लेकिन एक एक गली, एक एक जगह, एक एक सड़क में आपको ऐसा दिखाऊंगा। इससे पहले हमने वीडियो में कहा था कि इतनी भीड़ रहती है कि 5-5 किलोमीटर तक लंबी भीड़ रहती है, लोग बर्दाश्त करके चलते हैं, लोग टाइम को मैनेज करते हैं। तो यही बात है, सड़कों को आप चौड़ी नहीं कर सकते, गलियों को चौड़ी नहीं कर सकते। जब आप गलियों को और सड़कों को चौड़ीकरण करेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि लोगों को बेघर होना होगा, लोगों के घर तोड़ेंगे। लेकिन पप्पू यादव जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि
अगर आप किसी को हटाते हैं, किसी का घर तोड़ते हैं, तो सबसे पहले आप घर बनाइए। घर बनाकर उसके चाबी उसके हाथ में दीजिए, उसको स्थापित कीजिए, उसको बसाइए, आप उसको भगाइए मत। उसका जो चमन है उसको उजाड़िए मत। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई फ़कीर भीख मांगने वाला है वो भी मेरी तरह से इंसान है, कोई अमीर है वो भी इंसान है। तो इंसानियत का कदर कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए। जब तक आप इंसानियत की बात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा। तो आप आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। ठंड महीने में किसी भी कीमत पर गरीबों का निवाला और आशियाना को न तोड़ा जाए। ठंडे के बाद आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए। पहले आप जमीन दीजिए, जमीन पर घर बनाइए और घर बना करके उसको चाबी दीजिए, तब आशियाना तोड़िए। पहले आप शहर में दुकान बनाइए और जो लोग शहर में दुकान का काम कर रहे हो, चाहे जहां भी हो, उनको दुकान dीजिए, तब जाकर के उसकी छोटे छोटे दुकानदार को उजाड़िए। ये मेरा आग्रह। मैं पूर्णिया के डीएम साहब से बातचीत किया और मैं आग्रह करूंगा पूर्णिया के डीएम साहब से, इंक्रोचमेंट का मतलब पेट पर लात मारना नहीं होता है। इंक्रोचमेंट का मतलब किसी के बच्चों की जिंदगी छीनना नहीं होता है। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कि पहले आप बसाइए, पहले आप उसकी जिंदगी दीजिए, तब जाकर के उसको नोटिस देके कानूनी प्रक्रिया से हटाइए। और जो भी पूर्णिया में दुकानदार हैं वो रोड पे नहीं है, वो बिल्कुल रोड से भीतर 20-25 मीटर ही नहीं, 40 मीटर भीतर है और उसको चिन्हित किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा भी। सारे नगर निगम वाले लूटेंगे। नगर निगम में पदाधिकारी और वार्ड काउंसलर मुशहर और का जमीन खाली करवाएगा राइफल बंदूक के नोक पे। अभी ततमा टोली में छठ पोखर पर गरीबों को उधार दिया, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पूरा नगर निगम नर्क निगम है, पूरा लूट का अड्डा है। बिहार का कोई भी नगर निगम नर्क से नीचे नहीं है। एवरीवन। और वो गरीबों का आशियाना छीन रहा। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के आप कोई काम ना करें।